खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीने के लिए पानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहने के लिए घर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इंटरनेट पर बैठकर ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग इस मोटिवेशन को रात में सोते हुए देखते हैं, दिन में कान खुजाते हुए देखते हैं और दोपहर में पोटी करते हुए देखते हैं। मोटिवेशन वही लोग देते हैं जिनके पास ना तो कोई काम होता है, कुछ करने को कुछ नहीं होता है, तो वो सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कुलदीप सिंघानिया, जो पार्ट टाइम एक्टर, पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर और फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इनका थोड़ा मोटिवेशन देख लेते हैं कि ये किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्टूडेंट्स डोंट स्किप दिस। तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है? ये पेन। ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये पेन खो दिया तो अब तुम्हारे पास पेन नहीं है। पेन नहीं तो तुम नोट्स नहीं लिख पाओगे, नोट्स नहीं लिख पाए तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाए तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, एग्जाम में फेल हो गए तो डिग्री नहीं, डिग्री नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो पैसा नहीं, पैसा नहीं तो खाना नहीं, खाओगे नहीं तो पतले रह जाओगे, पतले रह गए तो अच्छे नहीं दिखोगे, अच्छे। ये मोटिवेशन था कुलदीप भाई। इससे अच्छा तो मेरे गांव का सरपंच दे देता है मोटिवेशन जब वो चुनाव के प्रचार के लिए निकलता है। और भाई नहीं खरीदनी मुझे तेरी पेन, जरूरत ही नहीं है मुझे तेरी पेन खरीदने की, मैं पेंसिल से लिखता हूँ और मुझे नहीं खरीदूंगा ये पेन, चाहे मेरी जिंदगी झंड हो जाए बिल्कुल। और अगर इसे मोटिवेशनल कहते हैं ना, तो मेरे गांव का हर दूसरा इंसान मोटिवेशनल स्पीकर है। ये क्या है? पापा ये डॉग मैंने अडॉप्ट किया है। तुम्हें पता है ना इस घर में जानवर अलाउड नहीं है। नो नो नॉट पॉसिबल, वापस छोड़ के आओ। पापा डॉग ही तो है, देखो कितना क्यूट है। इसे अभी वापस छोड़ के आओ जहाँ से लेके आए हो। पापा लेकिन एक बार। पर अंकल जी, कुलदीप भाई को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्या कुत्ते को बाहर निकाल रहे हैं? अरे अरे कुत्ते को क्यों बाहर निकाल रहे हैं? एक तो पाल ही रखा है उन्होंने। सोच लिया यार इस बार घर छोड़ ही देना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है घर पे। तुम लोग घर छोड़ोगे नहीं, घर से निकाल दिए जाओगे। क्योंकि जिस तरीके का काम तुम कर रहे हो, सुबह उठो, खाओ पियो और रख दो सोशल मीडिया पे। 2 रोटी ज्यादा खा लो, खाओ खाओ बाप का खा रहे हो। जिस दिन खुद कमाओगे पता चलेगा। मतलब जिस दिन खुद कमाएंगे रोज होटल में जाके खाएंगे। घर वाले भी सोचते होंगे कि आज तो 2 रोटी ज़्यादा खा लिए, मतलब आज ज्ञान ज़्यादा देगा, इसलिए पहले ही ताने मार दो इसे, ताकि 2 रोटी कम खाए और ज्ञान भी कम दे। किसी दिन चुपचाप घर रहो तो घर पे ही पड़े रहते हैं। और अगर घर से बाहर जाओ तुम तो आवारा हो, भटको भटको। सारे आवारा घर से बाहर ही भटकते हैं। सोच लिया यार बस इस बार अब घर छोड़ देना है हर हाल में। लेकिन जाएंगे कहाँ? तो सही बात है, चोर चोर में घर से निकल मत जाना, वरना कोई काम पे भी नहीं रखेगा कि ये साला 2 रोटी खाते ही ज्ञान देने बैठ जाएगा। सो तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? जी। सिर्फ एक ढंग की वजह बताओ कि तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? कुलदीप भाई बता भी नहीं सकते कि वो क्या करते हैं। अगर बता दिया कि मैं ज्ञान बांटता हूँ तो 2 जूते पड़ेंगे वो अलग, और शादी भी नहीं होगी। पापा। हाँ बच्चे। आप पेरेंट्स लोग कहते हो ना कि बच्चों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो हम तीनों भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, प्लीज हमें इससे बाहर निकालो। कुलदीप भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्हें ज्ञान देने की आदत पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात कि वो ज्ञान की किसी को ज़रूरत भी नहीं है जो वो बांट रहे हैं, और वो ज्ञान किसी को समझ में भी नहीं आता है, फिर भी बांट रहे हैं। तो इससे अच्छा है बांटना बंद कर। बड़े अच्छे आदमी थे। सही कह रहे हो भाई साहब, लेकिन अब क्या करें, ऊपर वाला अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। वैसे 80 के थे। हाँ लेकिन एकदम फिट थे भाई साहब, रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। बाय गॉड। बचपन से लंगड़े थे। लेकिन आदमी बड़े अच्छे थे। ज्ञान का भंडार थे भाई साहब, क्या नॉलेज थी इस आदमी की। चौथी फेल थे। कुलदीप भाई वही 2019 के जोक्स को घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। और कुलदीप भाई हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि वो अपनी वीडियो में बता भी देते हैं कि कहाँ पर हंसना है, साउंड इफेक्ट के साथ। यार हम तीनों एग्जाम में फेल कैसे हो गए? सिंपल। अगर ज्ञान देने से फुर्सत मिलेगी तभी तो पास होगा कि नहीं। और तुम लोग देखना, वही लोग ज्ञान देते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते। वो बैठ जाते हैं कहीं एक जगह और लोगों को ज्ञान देते हैं, चाहे खुद में रद्दी भर भी ज्ञान ना हो। सिंपल है यार, एक साल में होते 365 दिन, उसमें से होते 52 संडे, और संडे को कौन ही पढ़ता है, तो बचे 313 दिन। 50 दिन होते हैं गर्मियों की छुट्टियों के, बच्चे 263 दिन। रोज 8 घंटे की नींद चाहिए, तो टोटल वही 122 दिन की नींद, बचे 141 दिन। रोज 1 घंटा तो बच्चा खेलेगा, साल के हो गए 15। मैंने नहीं बोला था तुम्हें कि भाई को 2018-19 वाले जोक्स को घुमा फिरा कर कहने की आदत है? अरे भाई ये जोक्स अभी चले गए और अभी कुछ नया लाओ। पर नहीं, हमें तो उन्हीं जोक्स में थोड़े बहुत नए वर्ड ऐड करके उन्हीं को बोलना है और फिर कूल बॉय बन जाना है।
ये कुछ लोग मैसेज तो नोटिफिकेशन में ही देख लेते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के घंटों बाद मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं ताकि हमें लगे कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बिजी लोग हैं, ना जाने कितने ही मैसेज आते रहते होंगे इनके पास और इनके पास रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं। तो मेरा ऐसे भाइयों और उनकी बहनों से एक निवेदन है, तुम सिर्फ मेरे मैसेजेस का टाइम से रिप्लाई कर दिया करो। बाकी मैं कसम से किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम पूरे दिन खाली बैठे रहते हो, तुम्हें कोई कुत्ता भी मैसेज नहीं करता। बाकी तुम बिजी रहने की एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुझे तो एक्टिंग के बादशाह लगे रहो, एंड इस एक्टिंग के लिए मैं आपको देना चाहूंगा। देखा, तुम लोगों ने देखा कि कुलदीप भाई ने इस वीडियो में तुम्हारे लिए साउंड इफेक्ट डाला कि तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ पर हंसना है। और रही बात कुलदीप भाई कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूं, चाहे मैं फ्री बैठा हूँगा, कोई काम नहीं होगा, कुछ भी करता हूँगा, पर तुम्हारा रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बिना बात के ज्ञान देने वाले से बात नहीं करता। और कुलदीप भाई का मोटिवेशन कुछ इस तरीके का है कि पहले मैं उदास था, फिर मैंने इंग्लिश सीख ली और अब मैं सैड हूँ। तो इसे क्या मोटिवेशन कहेंगे? इससे आदमी जो डिप्रेशन में होगा वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। पर कुछ लोग नहीं मानते, वो सोचते हैं भाई हम तो ज्ञानी बाबा है, हमसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, और हम ज्ञान बांटेंगे, सबको ज्ञान देंगे, सबको मोटिवेशन देंगे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ अभी बिना फालतू का ज्ञान। तो गाइस, अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।